अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नसरीन विज़न क्रिएशन। आज मैं आपको कॉटन की कुर्ती की सिलाई सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने गले के कैनवस की कटिंग कर ली है। मेरे गले की चौड़ाई 8 इंच है और इसकी लंबाई 6 इंच है। ये ब्रॉड गला बनेगा। यहाँ पर मैंने कैनवस को कपड़े पर चिपका लिया है और कैनवस की किनारी पर सिलाई लगा दी है मैंने बाहर की साइड। अब उसे पलट कर जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई थी वहीं पर ये लेस लगाकर मैं सिलाई लगा दूंगी। बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है। जहाँ हमारी सिलाई है उसी पर लेस लगानी है। अब इसको मैंने कुर्ती के फ्रंट पे गले को रख के बीच में सिलाई लगा दी है। यहाँ पर मैंने कुर्ती का फ्रंट उल्टा रखा है कपड़ा। और अब हम गले पे सिलाई लगाएंगे, कैनवस की किनारी पर सिलाई लगाएंगे। अब कटिंग करके हम इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाकर हम गले को पलटेंगे और इसकी अच्छे से नोक निकाल लेंगे गले की। अब इसे पलटकर हम सीधी तरफ करके बिल्कुल किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे। अब जो हमने लेस लगाई थी उसको अंदर की तरफ करके हम किनारी पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको आराम से सिलाई लगानी है ताकि गले में फिनिशिंग अच्छी आए। ये गला हमने कपड़े की उल्टी तरफ रख के सिया था और अब इसे सीधी तरफ हमने पलट लिया है। तो ये डिज़ाइन हमारा फ्रंट पे आ गया गले का। ये देखिए गला तैयार है हमारा। अब हम बैक साइड के गले की पट्टी लगाएंगे। एक पैर का गैप छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कैनवस का गला नहीं लगाया, कैनवस नहीं लगाया है, सिर्फ सादी पट्टी लगाई है। अब कट लगा के हम पट्टी के किनारे पर सिलाई लगा देंगे। अब गले की पट्टी को हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। अब हम फ्रंट का हिस्सा रखेंगे बैक पर और कंधे जोड़ेंगे। आधा इंच का गैप छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। बैक साइड के गले पर बिल्कुल बराबर में आगे का हिस्सा रखना है और डबल सिलाई लगा देनी है। अब बैक साइड के गले की इस तरह से हमें पलटकर पट्टी पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगा देनी है। हमारा गला तैयार है। अब हम स्लीव्स में क्या करेंगे, हमने 3 इंच की पट्टी कटिंग की है अलग से और स्लीव्स में हम पीछे की तरफ ये किनारी की लेस रखेंगे। उसके ऊपर हम कपड़े की पट्टी रखेंगे 3 इंच की, जो हमने अलग से कटिंग की है, चौड़ाई है जिसकी 3 इंच। बीच में हम लेस रखेंगे और ऊपर नीचे कपड़ा आ जाएगा और ऐसे सिलाई लगा देंगे हम। हमारी स्लीव्स के कपड़े का सीधा हिस्सा नीचे होना चाहिए और उल्टा हिस्सा ऊपर। उसके ऊपर हम लेस रखेंगे, फिर उल्टी कपड़े की पट्टी रखेंगे हम। अब इसे पलटकर हम किनारी पर सिलाई लगा देंगे। देखिए, लेस हमारी बाहर आ गई है। ये देखिए, इस तरह से हम दूसरी आस्तीन में भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये पट्टी भी हमारी आस्तीन के सीधी तरफ आ गई है।
अब ये पट्टी के हम किनारे पर फिर से लेस लगाएंगे और एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर लेस हमें उल्टी रखनी है। ऐसे दोनों पट्टी पर हम लेस लगा के सिलाई लगा देंगे, फिर उसे पलट कर अंदर की तरफ करके हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे एक। तो ये आस्तीन में हमारे स्लीव्स में पट्टी लग जाएगी। अब हम स्लीव लगाएंगे। कंधों पर से मैंने मिडल हिस्सा रखा है स्लीव्स का, और वहाँ से ही बीच में से सिलाई लेते हुए हम नीचे तक आएंगे और फिर उसको घुमाकर हम डबल सिलाई लगा देंगे। फिर कंधों की तरफ आएंगे, फिर हम बैक साइड में नीचे की तरफ सिलाई लेते हुए जाएंगे। फिर घुमा के हम डबल सिलाई लेके जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आएंगे और पक्का करके हम फिनिश करेंगे। अब यहाँ पर मेरी स्लीव्स है 5.5 इंच की, तो मैंने वो नाप ले लिया है और वहीं से मैं सिलाई लगाऊंगी साइड की। ये हमारी साइड सिलाई लगेगी। अब जहाँ पर हमारे आर्म होल की सिलाई है, मतलब आस्तीन जहाँ पर लगी है हमारी, वहाँ पर हमें दोनों जगह से मिला लेना चाहिए। देख लेना चाहिए कि हमारी सिलाई आर्म होल की ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे का हिस्सा, वहाँ पर हमें एक साथ में रख के सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो उस पर मैंने निशानी लगाकर सिलाई ली है वहीं से। आप अगर सीख रहे हो तो पहले से ही चौक से निशान कर लीजिए। यहाँ पर कमर में भी मैंने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था, तो मैंने निशान लगा लिया है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ चाक की तरफ मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 1 इंच पर निशान लगाकर मैं वहाँ तक सिलाई लाऊंगी। अब हम वहीं से पलट लेंगे सिलाई को और पक्का करके ऊपर की तरफ फिर से आएंगे, डबल सिलाई कर लेंगे हम। अगर आप नाप लेकर सिलाई लगाते जाओगे या फिर आप चौक से पहले ही निशान कर लोगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल एक ही लाइन में आएगी और सीधी सिलाई लगेगी। यहाँ पर हमने 4 पट्टी कटिंग कर ली है, 2-2 इंच की। 2 इंच की चौड़ाई है और लंबाई हमारे चाक के बराबर है। अब यहाँ पर हम चाक में से 1 इंच का कपड़ा फोल्ड करके, देखिए ऐसे नाखून से प्रेस करके मैंने निशान बना लिए हैं। आप चाहे तो प्रेस की मदद से भी निशान बना सकते हैं या फिर चौक से भी लाइन आप कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन बना लेनी है। इसमें हम चाक में फिनिशिंग पट्टी रखकर सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने जो पट्टी कटिंग की थी 2 इंच की चौड़ाई थी जिसकी, उसको मैंने आगे से फोल्ड करके 1 इंच ऊपर से, चाक की सिलाई के 1 इंच ऊपर से मैंने रखी है, और जहाँ पर हमने निशान लगाया है सीधा वहीं पर मैं सिलाई लगाऊंगी इसकी। ये देखिए एक ही सिलाई में हमारी पट्टी अटैच हो जाएगी। कपड़े को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है ताकि क्रीज ना आए सिलाई में और सिलाई फिनिशिंग वाली आए। ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब दूसरी तरफ मैं नीचे से लगा के जाऊंगी और ऊपर तक जहाँ पर चाक की सिलाई है वहाँ तक लेके जाऊंगी।
इस तरह से आगे से आपको पट्टी को मोड़ लेना है और जो हमने निशान किया है उसी निशान पर रखते हुए सिलाई ऊपर तक लेके जानी है। यहाँ पर आप अगर लेस लगाना चाहो तो सिलाई के अंदर इस तरह से किनारी रखकर भी सिलाई लगा के कर सकते हो, तो चाक में हमारे लेस अटैच हो जाएगी। मुझे यहाँ पर लेस नहीं लगानी है, मुझे चाक सिंपल बनाने हैं। ये देखिए, जो हमारे चाक की सिलाई है उससे हमें 1 इंच ऊपर लेकर जाना है और फिर वहाँ पर सिलाई हमें पक्का करके छोड़नी है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो हम कट कर लेंगे। देखिए, हमारे चाक की पट्टी लग गई है। अब हम यहाँ पर दामन में थोड़ी सी पैटर्न बनाएंगे। उसके लिए मैंने दामन की चौड़ाई के बराबर कपड़ा लिया है और 5 इंच उसकी चौड़ाई ली है और इसका घेरा दामन के जितना है। इस पर मैं पिनटक्स लगाऊंगी, तो मैंने पहले 1 इंच का कपड़ा छोड़ दिया है, फिर उस पर सिलाई लगाई है, फिर मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाई है। बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगा के हम पिनटक्स ले लेंगे कपड़े में। अब यहाँ भी हम किनारी लेस लगाएंगे। दोनों तरफ हम किनारी लेस लगा लेंगे। ऊपर की साइड पे हम उल्टी लेस रख के सिएंगे। अब हम इसे दामन पर लगाएंगे। ये देखिए, मैंने दामन उल्टा रखा है, सीधी साइड अंदर है और उल्टी साइड यहाँ पर बाहर है और मैंने सिलाई लगाई है। ये देखिए, इस तरह से पट्टे को रख के सिलाई लगा देनी है। जहाँ पर हमने लेस की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर हमें बराबर सिलाई लगानी है। अब इसे पलटकर हम किनारी पर भी सिलाई लगा देंगे। देखिए, अब ये पट्टा हमारा कुर्ती की सीधी साइड पर आ गया है। देखिए, ये सिलाई लग गई है हमारी नीचे की साइड। अब हम इसे ऊपर की साइड पे जो लेस किनारी की लगाई थी उसे अंदर फोल्ड करके, हम कपड़े को अंदर फोल्ड करके लेस की किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये पट्टा हमारा दामन तैयार हो गया है। अब हम साइड में चाक की पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने दामन का पट्टा लगाना था तो आगे से मैंने पट्टी छोड़ दी थी लगानी। इसमें अब लगा रही हूँ मैं चाक की पट्टी, पहले बैक साइड पे लगा दी थी। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से किनारी पर सिलाई लगा लेंगे पट्टी की। ये देखिए, हमारी फिनिशिंग पट्टी इस तरह से 2 ही सिलाई में लग गई है। इस तरह से हम चाक फोल्ड करके बनाते हैं तो हमारी कॉटन की कुर्ती के चाक में क्रीज नहीं आती है। यहाँ पर हम चाक की सिलाई को घुमाते हुए
नीचे की तरफ लेकर आएंगे दूसरे चाक से। ये हमारा बैक साइड है। देखिए इस तरह से हमारा चाक रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर बैक साइड में नीचे किनारे की लेस लगाएंगे। तो हम सीधी साइड पर लेस रख के उसके ऊपर कपड़े की पट्टी रख के हम सिलाई लगाएंगे। ये बैक साइड का हमारा नीचे का दामन है। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे तो ये लेस देखिए हमारी बाहर आ गई है। अब हम इसे किनारी पर लेस लगाएंगे, अरे किनारी पर सिलाई लगाएंगे। अब हम कपड़े की पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से नीचे से ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर कपड़े की पट्टी की किनारी पर हम सिलाई लगाते हुए पूरे दामन में हम पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई नीचे लेकर